لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राहत मक्का मुकर्रमा से। तो आज आपको लेके आए हैं अज़ीज़िया में। अज़ीज़िया जहां पर इंडियन हाजी जो कराम है वो सारे हाजी जो हैं वो यहां पर आके रुकेंगे अज़ीज़िया की तरफ। तो चलो आपको दिखाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 1 नंबर बिल्डिंग से, क्योंकि पहले जो हाजी आएंगे वो सब यहीं पर रुकेंगे। तो आपको दिखाते हैं 1 नंबर बिल्डिंग। ये है अज़ीज़िया की 1 नंबर बिल्डिंग जो कि इंडियन हाजियों के लिए है। इंडिया हज 1 नंबर बिल्डिंग, यहाँ से शुरुआत होती है और इस तरफ से जो है ना ये जाती है बिल्डिंग है। और इस तरफ जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मुज़ल्फ़ा की तरफ सीधा यहाँ से। और इस तरफ ये सऊदी रेड क्रसेंट एजेंसी है, अथॉरिटी है। उसके बाद ये सामने हॉस्पिटल है एक मलिका अब्दुल्ला के नाम से। और ये रास्ता सीधा जा रहा है आपको मुस्तशफ़ी नूर की तरफ। तो यहाँ से ये पहली बिल्डिंग की स्टार्ट होती है। इस तरफ जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये पूरा मीना का इलाका आगे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये बिल्डिंगें शुरुआत होती हैं। 1 नंबर बिल्डिंग है। इस तरह से बिल्डिंग होती हैं इंडियन हाजियों के लिए। ये जो है स्टार्टिंग नई बिल्डिंगें से शुरुआत की थी इन्होंने इस बार। ये मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट, दाएँ और बाएँ बिल्डिंगें हैं इंडियन हाजियों के लिए। जो अज़ीज़िया का इलाका है, इस इलाके को का नाम जो असल में है वो है मुख़त्तत बंक। अरबी में इसको कहते हैं मुख़त्तत बंक। और यहाँ पर ये इंडियन हाजियों के लिए बिल्डिंग है अज़ीज़िया के अंदर। दोनों तरफ राइट में और लेफ़्ट में बिल्डिंगें बनी हैं। उनके सामने बोर्ड लगे हुए हैं कि ये इस नंबर की बिल्डिंग है और ये इस नंबर की बिल्डिंग है, और ये इस मौलिम के अंडर आती है, ये इस मौलिम के अंडर आती है। इन्हीं के सामने आपको बस स्टैंड बना दिया जाएगा आपके लिए, जिनके सामने बस आकर रुकेगी। और वो उस बस के ऊपर बैठ के आप बस में बैठ के फिर आप जाएंगे हरम शरीफ की तरफ। बीच में एक जगह पर आप लोगों को बस चेंज करनी होती है। जो हाजी कराम है उनको बस चेंज करनी पड़ेगी। जो इलाका है कुदई का, वहाँ से दूसरी बस मिलेंगी, उन बस में बैठ के आप हरम शरीफ जाएंगे। उसी तरह से हरम शरीफ से वापसी होगी। हरम शरीफ से पहले कुदई का आना पड़ेगा आप लोगों को, फिर कुदई से आप अपनी बिल्डिंग में आ सकते हैं। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं दोनों तरफ ये अज़ीज़िया का इलाका है। इंडियन हाजियों के लिए जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है अज़ीज़िया के इलाके में। इस बार इन्होंने 3 जगह पर इंडियन हाजियों के लिए सहूलत फराहम की है बिल्डिंगों की। एक अज़ीज़िया का इलाका है, एक नसीम का इलाका है, और एक पत्था कुरैश का इलाका है। तो माशाल्लाह ये साफ़ सुथरी बिल्डिंग होती हैं। सब बिल्डिंगों में भी काम चल रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं। ये इंडियन हाजियों के लिए डिस्पेंसरी है। कोई हाजी को कुछ तकलीफ़ हो, कोई बीमार हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये डिस्पेंसरी बनी हुई है। और आसपास के इलाके में जो है ना ये यहाँ पर कई जगह आपको इस तरह से मिल जाएगी। ये लिखा हुआ है, अभी पिछले साल की है। देखो इस साल भी इंशाल्लाह हो सकता है यहीं पर हो। और सुधाल है, ये 26 नंबर बिल्डिंग के सामने है। जहाँ पर भी जिस बिल्डिंग के सामने ये लिखा होगा इस तरह से कि ये औषधालय है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पर आप जाके अपने लिए दवाई या कुछ जो भी आपको तकलीफ़ है वो दिखा सकते हैं। जगह जगह पे हॉस्पिटल भी बने होते हैं यहाँ पर इंडियन हाजियों के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ आपको किस जगह पर बने हुए हैं। अभी तो यहाँ पर हाजी आए हुए नहीं हैं, हाजी आने वाले हैं इंशाल्लाह। जैसे ही हाजी आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी रश मिल जाएगा, काफ़ी भीड़ हो जाएगी। यहाँ पर जो अज़ीज़िया का जो मेन सेंटर है, जो दिल है, ये इंडियन हाजी जो आते हैं, तो ये यहाँ पर एक मस्जिद है जामे बिन महफूज के नाम से। तो ये जैसा सेंटर होता है हर जगह का, तो ये उस जगह का सेंटर है अज़ीज़िया का। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो हाजी मिलेंगे वो यहीं पर मिलेंगे। ये वो मस्जिद है जामे बिन महफूज।
पहले यहाँ पर एक छोटी मस्जिद हुआ करती थी, अब उसको जो है ना तोड़ के इन्होंने बड़ा बनाया है। तो ये मस्जिद जो है ना, ये अजीज़िया का जो इंडियन हाजियों की जो बिल्डिंग है उनके बिल्कुल सेंटर में है ये। इसके सामने दुकानें भी मिलेंगी आपको, काफ़ी दुकानें हैं। और ये एक सामने फुल तमीज़ जो बड़ी रोटी होती है बड़ी वाली, इस तरह से मार्केट यहाँ पर बन जाएगी। छोटी मोटी दुकानें और भी आ जाएंगी जिस टाइम पे हाजी आ जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई इतना रश नहीं है क्योंकि हाजी है ही नहीं, खाली पड़ा रहता है इलाका ये 12 महीने 11 महीने। जब हाजी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद ये फुल हो जाएगा। यहाँ पर यहीं पर आपके सामने जब आप आ जाएंगे हाजी लोग तो सिम वगैरह की दुकानें भी मिल जाएंगी आपको। किसी को सिम लेनी है तो उसके लिए वो सिम की दुकानें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। मोबाइल की सिम जो होती है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। सारी जो बिल्डिंग हैं इस बार वो नई बिल्डिंगें ली हैं इंडियन हाजियों के लिए, पुरानी बिल्डिंगें जो हैं वो नहीं ली। इस मस्जिद के अंदर ये सामने यहाँ पर एंट्री आदमियों के लिए है और पीछे से उस तरफ से औरतों के लिए है। सारी जो बिल्डिंग हैं वो जिन जिन पे बोर्ड लग चुका है वो बिल्डिंगें इंडियन हाजियों के लिए हो चुकी हैं। बाकी जिन पे बोर्ड नहीं लगा अभी वो इंडियन एम्बेसी ने उनको परचेज़ नहीं किया, क्योंकि जितनी बिल्डिंग हैं नई इस बार चूज़ करी है इंडियन एम्बेसी ने इंडियन हाजियों के लिए। जैसे ही आप इस मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने एक पुल नज़र आ रहा होगा रोड पार करने के लिए। इस पुल के पार जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये एक मॉल है, इसका नाम है मक्का मॉल। और ये माशाल्लाह मक्का का सबसे बड़ा मॉल है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा मॉल है। और दाईं तरफ आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगें हैं जो हाजी कराम इंडियन हाजी जो आएंगे इंडिया से उनकी रिहाइश है ये। और लाइन से ये बिल्डिंगें बनी हुई है, इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि ये बिल्डिंग ये नंबर है, ये बिल्डिंग ये नंबर है। और ये रास्ता अभी हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं इस रास्ते पे आगे जाने के बाद एक मस्जिद है जो मस्जिद हरम शरीफ के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। उसका नाम है मस्जिद आयशा अल राजी। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। और इस मस्जिद का जो इलाका है वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, पार्किंग वगैरह भी है वहाँ पर। और ये जो बिल्डिंगें हैं इंडियन हाजियों के लिए इसके एकदम नज़दीक है, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है जो हाजी कराम आप लोग पैदल भी जा सकते हैं इस मस्जिद के अंदर। तो यहाँ पर सामने एक पुल नज़र आएगा, उस पुल के उल्टी तरफ ये मस्जिद है। अक्सर होता यह है कि जो इंडियन हाजी हैं जो इन बिल्डिंग में रहेंगे उनको जो बसें छोड़ने जाती हैं हरम शरीफ के अंदर वो 3 ज़िलहज्जा के बाद बंद हो जाती हैं। तो हाजी इकराम परेशान होते हैं कि हरम जाने के लिए। तो हाजी इकराम जो इंडियन हाजी हैं या पाकिस्तानी हाजी हैं जो भी इन बिल्डिंगों के आसपास रहते हैं इन बिल्डिंगों में रहेंगे, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें इनमें पाकिस्तानी हाजियों के लिए भी हैं, तो वो पैदल यहाँ से इस मस्जिद में जा सकते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ ये सामने एक मस्जिद नज़र आ रही है, यही है मस्जिद आयशा अल राजी। तो चलो चलते हैं इस मस्जिद के पास और फिर आपको दिखाते हैं इसके आसपास का नज़ारा और इसके अंदर का नज़ारा। बहुत ही नज़दीक है ये मस्जिद। अब हम लोग आ चुके हैं मस्जिद अल राजी जो मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये अजीज़िया में जो इंडियन हाजियों की बिल्डिंग है उनके बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि आखिरी के जो 5 दिन होते हैं जब हज शुरुआत होने वाली होती है, हज की शुरुआत यानी तकरीबन 3 ज़िलहज्जा को इंडियन जो बसें हैं जो इंडियन हाजियों की बसें हैं वो बंद हो जाती है। तो इंडियन हाजी अक्सर जो है ना वो उसी मोहल्ले में रहते हैं, अपने मोहल्ले में अजीज़िया में। तो उनको लगता है बड़ी मस्जिद कहीं पर जगह मिल जाए जो जहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ सकें, तो अक्सर तलाश में रहते हैं कि कहाँ पर जाएं। तो ये मस्जिद है उनके लिए बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और हरम तो इंडियन हाजी जो हैं उस टाइम जा नहीं सकते क्योंकि बसें बंद हो जाती हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये एकदम बिल्कुल नज़दीक है उनके पास, बिल्कुल नज़दीक एकदम। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये यहाँ पर मस्जिद अल राजी के नाम से है, मस्जिद अल राजी, मस्जिद आयशा अल राजी जो हरम शरीफ के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का मुकर्रमा के अंदर। और इस तरफ जो है ना ये आप देख सकते हैं ये अजीज़ा की बिल्डिंग नज़र आ जाएंगी आपको सामने। और ये
मस्जिद आयशा अल राजी के नाम से है। अभी जस्ट कई साल पहले बनी है, तो इंडियन हाजियों के लिए बहुत अच्छी मस्जिद है माशाल्लाह। इस तरफ रौनकें लगी हुई है माशाल्लाह। देखें आप, अभी मैं आपको नज़दीक से आके दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर रौनक लगी हुई है। मौसम तानी, यहाँ पर लोग आके फ़ोटो खींचते हैं। चलते हैं नज़दीक से दिखाते हैं अभी आपको। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, मस्जिद आयशा अल राजी के नाम से। इस तरफ ये डेन्यूब शॉपिंग मॉल है। जिस तरह से बिन दाऊद है उस तरह से ये डेन्यूब का शॉपिंग मॉल है। और ये मेरे सामने मस्जिद माशाल्लाह तबारकल्लाह, मस्जिद आयशा अल राजी के नाम से मक्का की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है हरम शरीफ के बाद, और अजीज़ के एकदम सामने बिल्कुल बनी हुई है। इंडियन हाजियों के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर हरम जाने का मौका नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर आ सकते हैं। अंदर से ले चलता हूँ आपको, अंदर से दिखाता हूँ इंशाल्लाह। चलते हैं अंदर जाके, देखते हैं अंदर के मस्जिद, अंदर के डेकोरेशन कैसी है इंशाल्लाह। तो मगरिब का टाइम होने वाला है, मगरिब की नमाज़ यहीं पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ से मगरिब के बाद निकलेंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मस्जिद देखें आप माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मस्जिद आयशा अल राजी मक्का मुकर्रमा के हरम के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है ये। नमाज का टाइम होने वाला है इंशाल्लाह, फिर नमाज के बाद मिलते हैं आपसे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जब चलूंगा मक्का से मीना की जानिब में, मेरे हर कदम पे लब्बैक की ये सदा होगी। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। ऐ मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ, मेरी हर खता को
आज तू माफ कर दे, गमों की धूप है मेरे सर पे। अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढाँप ले। क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी। नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की नमाज़ के बाद बाहर निकले तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना वो गावा बट रहा है फी सबीलिल्लाह। देखते हैं गावा कैसा है, किस तरह का। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये है जी गावा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। बाहर निकल चुके हैं मस्जिद तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद। बहुत ही खूबसूरत मंजर है रात का माशाल्लाह। अंदर भी मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छी एक चीज़ लगी कि हर मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ पर खजूर और पानी ज़रूर मिलेगा आपको। कोई भी मस्जिद में आप जाएं तो अगर किसी को भूख लगी है तो वो खजूर और पानी ज़रूर रखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही रौनक है यहाँ पर। ये मक्का की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है हरम शरीफ के बाद। रौनकें लगी हुई यहाँ पर। माशाल्लाह तबारकल्लाह। चलो अब चलते हैं वापस। तो ये सामने देख रहे हैं आप रोड चल रहा है। रोड के उस पार एक पार्क भी बना हुआ है। काफ़ी बड़ा पार्क है माशाल्लाह। मक्का का समझ लो कि सबसे बड़ा पार्क है वो। और ये खजूरों के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी पार्किंग भी है ये। इस तरफ पार्क है, उस तरफ उसके पीछे अजीज़ा वाली बिल्डिंगें हैं मक्का हाजियों की। और ये माशाल्लाह इधर मस्जिद है। रात का क्या खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। खजूर का पेड़ माशाल्लाह। तो जी ये व्लॉग आज का यहीं तक था। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारे व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।